बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। वक्त है कि हमारे किसान भाई बहन खरीफ फसलों की तैयारी शुरू करेंगे। आज इसी से संबंध में हम कुछ बातें करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नकदी फसल में धान के साथ मक्का की करे खेती। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए 2 नई किस्में विकसित। ज्वार की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं CSV 1616। अब समाचार विस्तार से। नकदी फसल में धान के साथ मक्का की खेती करें। यह कम अवधि में तैयार होने वाले फसल हैं और अच्छी आमदनी देने में भी सहायक हैं। देश में धान की पैदावार बढ़ाने के साथ ही खेत की लागत कम करने और पानी की बचत करने के लिए धान की 2 नई किस्में विकसित की गई हैं। इसमें DRR धान 100 और पूषा DST चावल 1 शामिल है। ये किस्में झारखंड राज्य के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। इन किस्मों से 4.5 मिलियन टन धान उत्पादन में वृद्धि होगी। किसान भाई मक्का की खेती से बेहतर उत्पादन लेने के लिए सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। साथ ही समुचित खाद उर्वरक का भी प्रयोग करें। इससे पर्याप्त उत्पादन होगा और अधिक आमदनी होगी। गर्मा मक्का की खेती करते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पानी का समुचित उनके पास उपलब्ध संसाधन होना चाहिए। खासकर सीडलिंग अवस्था में जब पौधा रहता है, जब घुटने के आकार का पहुंच जाता है, जब नर मंजरी की अवस्था में पहुंचता है तथा दाने भरते के समय की अवस्था में किसी भी इन अवस्थाओं में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे उत्पादन घटेगा। साथ में किसान भाइयों को नत्रजन, चूँकि मक्का बहुत ज़्यादा उर्वरक चाहता है, तो इसलिए 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा का जरूर प्रयोग करें। और अगर किसी न्यूट्रिएंट की सॉइल में डिफिशियंसी कमी है तो उस भी न्यूट्रिएंट का उनको प्रयोग करना चाहिए, तभी वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को 5 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट शुरू में खेत में डाल देते हैं तो उससे भी उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। ज्वार की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में CSV 1616 लगाएं। ज्वार की खेती के लिए 2 से 3 बार देसी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के बाद खेत में गोबर की सड़ी खाद 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। ज्वार की खेती के लिए टार जमीन उपयुक्त है। जल निकास के लिए पूरा प्रबंधन होना चाहिए। किसान भाई खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए डच हो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीटों के रोकथाम के बारे में। गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 7-7 दिनों के अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
कृषि समाचार में कृषि जगत की खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव अपने जान लिया है। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते इस विराम के बाद। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।